आज हम डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आइटरेटिव डाटा टाइप, लिस्ट और टपल पढ़ी है। तो डिक्शनरी की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? हम यहाँ एक लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं रूट्स के नाम से। लिस्ट इसकी टाइप बना देते हैं स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये हमने एक लिस्ट बना ली है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हमारे पास डाटा टाइप थी जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते थे, मतलब वैल्यू स्टोर कर सकते थे, आइटरेशंस परफॉर्म कर सकते थे। तो वो डाटा टाइप थी लिस्ट या टपल। लिस्ट और टपल में प्रॉब्लम यही थी कि जो वैल्यू हम स्टोर करते थे वो इंडेक्स नंबर की बेस पर स्टोर होती थी, जिस वजह से हमें ये पता नहीं चलता था कि किस इंडेक्स नंबर पे कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर है। इस चीज़ से बचने के लिए एक नई डेटा टाइप मुतारफ़ कराई जिसका नाम है डिक्शनरी। और डिक्शनरी की बेस पर हम बहुत सारे डेटा बेसिस बना सकते हैं क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर है। इस डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए अपनी डेटा बेस बना सकते हैं। अब डिक्शनरी में क्या चीज़ होती हैं उन्हें हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू पेयर होते हैं जिसे हम आइटम्स भी कहते हैं। यहाँ पे की जो है वो इंडेक्स नंबर की रिप्लेसमेंट है और वैल्यू वही सेम वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पे हम एक डिक्शनरी बना लेते हैं स्टूडेंट। इसके बाद डिक्शनरी के लिए हम यहाँ पे डिक्ट देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये जो हमारे पास पहला str है ये हमारे पास की वैल्यू के लिए है और सेकंड str जो है ये वैल्यू के लिए होता है, वैल्यू की टाइप है। यहाँ पे डिक्ट हमारे पास एरर दे रहा है। अब यहाँ पे हमें डिक्शनरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट। हमारे पास एरर रिमूव हो गया। उसके बाद इक्वल्स टू लिस्ट में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती थी, इसी तरह टपल में हमारे पास ब्रेसेस होती थी और यहाँ पे हमारे पास डिक्शनरी की पहचान ये है कि ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स के साथ इसको स्टार्ट किया जाता है और कर्ली ब्रैकेट्स के साथ इसको एंड किया जाता है। यहाँ पे हम डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम की वैल्यू देंगे। की वैल्यू में हमारे पास फर्स्ट नेम, एफ नेम, कॉलन। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट नेम है उसके रोजर, इसके बाद कॉमा। ये हमारे पास जो एफ नेम है ये की है, की वैल्यू है और ये रोजर जो है ये इसकी की वैल्यू है। ये हमारे पास पूरा एक एटम कहलाएगा। हमारे पास पहली जो है की जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, इसलिए हमने स्ट्रिंग दी है। उसके बाद वैल्यू की टाइप जो है वो भी स्ट्रिंग है, इसलिए हम इसको स्ट्रिंग वैल्यू दी है। डिक्शनरी बिल्कुल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरह होती है जिसमें हमारे पास कीज़ और वैल्यू पेयर होते हैं। ये की और वैल्यू मिलके आइटम बनते हैं, इसको हम आइटम कहते हैं। एफ नेम और रोजर्स ये पूरा एक हमारे पास इसको आइटम कहेंगे। डिक्शनरी में प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसकी जो वैल्यू है किसी भी पेयर की आइटम की, यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट नंबर देता हूँ तो ये हमारे पास की जो वैल्यू है ये मैंने स्टूडेंट लिखा है स्टूडेंट नंबर, तो इसका जो मैंने वैल्यू दी है वो एक इंटीजर टाइप है, जबकि हमने वैल्यू की टाइप रखी है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे एरर अगर इसको मैं रन करूँगा तो इसका एरर आएगा। उसके साथ साथ अगर हमें किसी वैल्यू की जो की वैल्यू है वो हमें इंटीजर वैल्यू देनी पड़ जाएगी या कोई और वैल्यू देनी पड़ जाए, कोई और टाइप देनी पड़ जाए, तो उसके लिए हमारे पास एरर आएगा। अब यहाँ डिक्शनरी में प्रॉब्लम ये है कि इसमें की और वैल्यू स्ट्रिंग टाइप है और अगर हम किसी की टाइप चेंज कर देंगे तो एरर आएगा। इसी तरह अगर वैल्यू की टाइप इंटीजर कर देंगे तो एरर आएगा। तो इसके लिए हम कस्टम टाइप क्रिएट कर लेंगे। हम एक कस्टम टाइप क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले की वैल्यू देते हैं यूनियन, इसके अंदर हम स्ट्रिंग टाइप और इंटीजर टाइप दे लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास यूनियन का एरर आ रहा है तो हम यूनियन को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमने टाइपिंग यूनियन को इंपोर्ट कर लिया है।
अब हमने की जो वैल्यू है वो हमने स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यू दे दी है। अब हम इसके बाद ये हमने कस्टम की टाइप क्रिएट कर ली है। इसके बाद हम वैल्यू की कस्टम टाइप कर लेते हैं, यूनियन स्क्वायर ब्रैकेट्स स्ट्रिंग इंटीजर टपल लिस्ट। की हमने टाइप स्ट्रिंग और इंटीजर दे ली है। अब हम किसी भी की को स्ट्रिंग वैल्यू और इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं, एरर नहीं आएगा। इसी तरह हमने वैल्यू के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप, इंटीजर टाइप, इसके साथ साथ डिक्शनरी, टपल और लिस्ट। डिक्शनरी विद इन अ डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी को वैल्यू के तौर पर रख सकते हैं। इसी तरह हम टपल को एक डिक्शनरी के अंदर वैल्यू के तौर पर रख सकते हैं और लिस्ट को भी वैल्यू के तौर पर डिक्शनरी में रखा जा सकता है। तो इसके लिए हमारे पास इसको एरर को रिमूव करने के लिए हमें स्ट्रिंग की जो str है यहाँ पे हम की वैल्यू दे लेंगे जो भी हमने कस्टम टाइप बनाई है। उसके बाद हम वैल्यू को यहाँ पे ले आएंगे, प्रिंट करें, प्रिंट स्टूडेंट को मैं प्रिंट करता हूँ। सॉरी, ऊपर वाला साइड रन नहीं किया था, अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। तो ये हमारे पास प्रिंट हो गया है, स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी और इंटीजर वैल्यूज़ भी प्रिंट हो रही हैं। अगर इसकी मैं टाइप दे देता हूँ, इसकी मैंने जो की वैल्यू है वो एक इंटीजर टाइप दे दी, इसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो भी अगर इंटीजर टाइप दे देता हूँ तो कोई एरर नहीं आएगा। इसी तरह से अगर मैं किसी की टाइप इंटीजर दे देता हूँ और उसके बाद मैं इसको वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग टाइप देता हूँ तो कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद इस डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी, एक और लिस्ट, एक और टपल में डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, उसकी मैं की वैल्यू दे देता हूँ 1 कोलन। लिस्ट की पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज़ डाल लेते हैं। इसके बाद मैंगो, इसके बाद इसी डिक्शनरी के अंदर मैं और वैल्यूज़, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नए सेल में ले जाते हैं। इसी तरह से इसमें इसको मैं कोई की वैल्यू इंटीजर टाइप दे देता हूँ, स्ट्रिंग टाइप दे देता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास टपल वैल्यू है। उसके बाद स्क्वायर की टपल की पहचान होती है, उसको हम ब्रेसिस, उसके साइड पे ब्रेसिस लगाते हैं। इसके अंदर वैल्यूज डाल देते हैं ABC। उसके बाद कोई भी इंटीजर टाइप वैल्यू दे देते हैं। तो हमारे पास, इसको मैं अगर रन करता हूँ तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। ये हमारे पास पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो गई है। सबसे पहले मैंने फर्स्ट नेम दिया था, ये पहली आइटम प्रिंट हो गई। उसके बाद सेकंड आइटम प्रिंट हो गई, थर्ड आइटम प्रिंट हो गई, फोर्थ आइटम प्रिंट हो गई। ये हमारे पास स्ट्रिंग टाइप थी, की स्ट्रिंग टाइप थी, वैल्यू जी थी वो हमारे पास इंटीजर टाइप थी। उसके बाद हमने एक जो की है वो इंटीजर टाइप थी और वैल्यू भी इंटीजर टाइप थी, कोई एरर नहीं आया। उसके बाद हमने एक की जो इंटीजर वैल्यू थी और उसके बाद वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग टाइप थी, कोई एरर नहीं आया। उसके बाद हमने इस डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट बनाई। लिस्ट को हमने, लिस्ट की जो की वैल्यू है उसको हमने, उसकी टाइप हमने इंटीजर टाइप दी। उसके बाद उस इंटीजर को हमने एक टपल असाइन कर दिया, एक लिस्ट असाइन कर दी। उसके बाद हमने एक और की जो टाइप है वो हमने टपल रखी, टपल की हमने, उसके बाद हमने टपल को यहाँ पे की वैल्यू टपल है, इंटीजर टाइप हमने रखी। उसके बाद हमने एक टपल डिक्शनरी के अंदर बना लिया, ठीक है। और टपल के अंदर हमने मज़ीद पहली वैल्यू जो है हमने स्ट्रिंग वैल्यू दे दी और दूसरी वैल्यू हमने इंटीजर टाइप दे दी। इसी तरह से हम एक एक आइटम को प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसको प्रिंट करवाने का तरीकाकार ये है कि मैं इसको करूँगा प्रिंट स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट को जिस आइटम को हमने प्रिंट करवाना है उसकी जो की वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो हमारे पास है एफ नेम,
प्रिंट करवाते हैं। तो ये हमारे पास आइटम थी फर्स्ट नेम रॉजर्स। तो हमारे पास जब जैसे मैंने फर्स्ट नेम की जो की वैल्यू है उसको मैंने प्रिंट करवाया तो हमारे पास रॉजर्स प्रिंट हो गया। उसके बाद मैं एक और प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट स्टूडेंट। तो लेट्स से मैं इसका इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ। तो मेरे पास 23 की वैल्यू है और 765 जो है हमारे पास वैल्यू है इस की। उसको मैं प्रिंट करवाता हूँ तो हमारे पास 765 प्रिंट हो गया। इसी तरह से अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट करवाता हूँ तो इसको प्रिंट करवाने के लिए जो इसकी की है उसको प्रिंट करवाऊँगा मैं। ये हमारे पास 1 है, 1 लिस्ट की है। तो मैं 1 को प्रिंट करवाता हूँ तो हमारे पास इसकी लिस्ट प्रिंट हो गई। ये पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई है, ये अपने की से प्रिंट हो गई। ऐसे ही अगर मैं टपल को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो उसकी की को एक्सेस करूँगा, प्रिंट स्टूडेंट। ये हमारे पास इस टपल को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो इसकी की वैल्यू मैं प्रिंट करवा दूंगा। तो इसकी की वैल्यू है, की वैल्यू भी टपल रखी थी मैंने जो कि एक इंटीजर टाइप है, उसको मैंने प्रिंट करवाया। तो ये हमारे पास ABC 876 जो टपल है वो प्रिंट हो गया। इसी तरह से डिक्शनरी के अंदर हम वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो मैं इस डिक्शनरी को कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे स्टूडेंट वाली डिक्शनरी के अंदर एक और आइटम ऐड करता हूँ, स्टूडेंट। यहाँ पे मैं की वैल्यू का नाम रखता हूँ फ्रूट। ये उसकी मैंने की वैल्यू रखी है। उसके बाद इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ एप्पल। इसको प्रिंट करवाते हैं डिक्शनरी को, स्टूडेंट। पहले हमारे पास ये टप्पल तक वैल्यूज थी, आइटम थी। उसके बाद मैंने एक और वैल्यू डिक्शनरी के अंदर फ्रूट एप्पल के नाम से ऐड की। तो ये हमारे पास फ्रूट एप्पल के नाम से एक और आइटम वैल्यू पेयर ऐड हो चुकी है। इसी तरह से इसको हम अपडेट भी कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, इसी आईडी को पकड़ लेता हूँ या मैं फर्स्ट नेम को पकड़ लेता हूँ, एफ नेम। फर्स्ट नेम हमारे पास रॉजर्स था तो मैं इसको यहाँ पे अपडेट करता हूँ सैम के नाम से। मैंने न्यू वैल्यू इसके अंदर स्टोर करवा दी। उसके बाद इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट स्टूडेंट। अब हम इसको रन करते हैं जी। तो पहले हमारे पास फर्स्ट नेम की जो वैल्यू थी वो हमारे पास रॉजर्स थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर फर्स्ट नेम की वैल्यू को अपडेट कर दिया सैम के साथ। तो हमारे पास इसको मैंने प्रिंट करवाया तो फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू सैम आ गया। ठीक है जी। हम डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद हम डिक्शनरी के सारे फंक्शंस को प्रिंट करवा लेते हैं। इसके लिए हमारे पास है आई और आई इन dir स्टूडेंट इफ नॉट इन आई। ये हमारे पास डिक्शनरी के सारे फंक्शन हैं जो इसके ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला है क्लियर कॉपी फ्रॉम कीज, गेट आइटम्स कीज, पॉप आइटम, सेट डिफॉल्ट, अपडेट वैल्यूज़। इसको हम गेट को पहले देख लेते हैं कि गेट के साथ हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले डिक्शनरी कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर से डिक्शनरी कॉपी कर ली। अब यहाँ अगर मैं कोई ऐसी की पेयर एक्सेस करने की कोशिश करूँ जो इस डिक्शनरी में है ही नहीं तो उसको चेक कर लेते हैं, स्टूडेंट लास्ट इस की वैल्यू को सर्च करता हूँ। अब की वैल्यू जो हमारे पास इस डिक्शनरी में मौजूद नहीं है तो इसको चलाने के ऊपर हमारे पास एरर आएगा। तो इस तरह के एरर से बचने के लिए इससे हमारा पूरा प्रोग्राम ही क्रैश हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम यूज़ करेंगे गेट का मेथड। अभी हमने गेट का मेथड पढ़ा है, डॉट लगाया तो जितने डिक्शनरी के ऊपर मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं वो सारे आ गए।
मैं सबसे पहले गेट का मेथड लगाया, उसके बाद कॉमा सेपरेटेड NA। अब अगर हमारे पास लास्ट नेम इस डिक्शनरी के अंदर हुआ तो उसको सर्च कर लेगा उसकी वैल्यू को। अगर ही हमारे पास की वैल्यू इस डिक्शनरी के अंदर ना हुई तो हमारे पास NA नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास NA नॉट एप्लीकेबल आ गया। इसी तरह से अगर हम कोई ऐसी वैल्यू एफ नेम की वैल्यू को सर्च करता हूँ, अगर इसको एफ या की नेम वैल्यू यहाँ से मिलेगी तो उसको प्रिंट कर देगा, अदरवाइज वो उसको NA नॉट एप्लीकेबल प्रिंट करेगा। तो मैं इसको सर्च कर रन कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास लास्ट नेम डिक्शनरी के अंदर मौजूद नहीं था तो नॉट एप्लीकेबल प्रिंट हो गया। उसके बाद एफ नेम को मैंने प्रिंट करवाया, की वैल्यू दी, तो मैंने डिक्शनरी के अंदर वो मौजूद था तो हमारे पास रॉजर्स प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम एरर से बच सकते हैं। ये था गेट का मेथड। इसी तरह से हम इस डिक्शनरी की वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट स्टूडेंट डॉट कीज, मैं प्रिंट करवाऊंगा तो हमारे पास सारी की वैल्यूज प्रिंट हो गई। एफ नेम, क्लास, प्रोग्राम, स्टूडेंट नंबर 1, ये हमारे पास सारी की वैल्यूज प्रिंट हो गई। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि इस डिक्शनरी की सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएं, वैल्यूज रन करते हैं तो हमारे पास जितनी वैल्यूज थी वो सारी प्रिंट हो गई। ये देखें हमारे पास हमने गेट को कवर कर लिया है, कीज़ को कवर कर लिया है, वैल्यूज़ को कवर कर लिया है। इसके बाद हम आइटम्स को देख लेते हैं। प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास आइटम्स पूरी की पूरी आइटम प्रिंट हो गई। डिक्शनरी की आइटम्स हैं, आइटम होती है हमारे पास की वैल्यू और उसकी जो वैल्यू होती है, इन दोनों को मिला के आइटम कहा जाता है। ये पूरी एक आइटम प्रिंट हो गई। फर्स्ट नेम रॉजर्स प्रिंट हो गया, क्लास BSc प्रिंट हो गई, प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस प्रिंट हो गया, स्टूडेंट नंबर 987 प्रिंट हो गया। उसके बाद 1 की वैल्यू है लिस्ट की, लिस्ट प्रिंट हो गई। इसके बाद इन कीज़ वैल्यू से मैं डाटा प्रिंट करवा सकता हूँ। लूप लगाता हूँ फॉर के इन स्टूडेंट डॉट कीज़ प्रिंट के। तो मैं प्रिंट करवाता हूँ तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। ये हमारे पास सारी कीज़ प्रिंट हो गई, फर्स्ट नेम, क्लास, प्रोग्राम, स्टूडेंट नंबर और 1। इसी तरह से अगर मैं इसकी वैल्यूज़ प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको वी कर देता हूँ, वैल्यूज़, और इसमें हम वी प्रिंट करवा देते हैं। तो मैं रन करता हूँ तो हमारे पास ये देखिए सारी वैल्यूज़ रॉजर्स BSc कंप्यूटर साइंस और हमारे पास 987 है, उसके बाद एक लिस्ट थी, ये सारी हमारे पास वैल्यूज प्रिंट हो गई। पहला मेथड था हमारे पास, उसमें था, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, वो था हमारे पास के फॉर वैल्यूज़। ये मैंने कीज़ दे ली और के को प्रिंट करवा ली। पहले मेथड के साथ सारी कीज़ प्रिंट हो गई, पहले मेथड के साथ सारी कीज़ प्रिंट हो गई। उसके बाद सेकंड मेथड के साथ सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। इसी तरह से अगर हम दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं, की को और उसकी वैल्यू को, तो उसके लिए हम एक और सेल ले लेते हैं, लूप लगाते हैं फॉर के फॉर कीज़ एंड वी फॉर वैल्यूज़ इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स। इसको प्रिंट करवाते हैं के कॉमा वी, इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो ये हमारे पास फर्स्ट नेम रॉजर्स, क्लास BSc, प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस, ये प्रिंट हो गया। ऐसे ही अगर हम इन वैल्यूज़ को आपस में शफल करना चाहते हैं तो देखते हैं शफल कैसे कर सकते हैं। मैं वी को पहले ले आता हूँ, के को बाद में, इसको प्रिंट करवाते हैं जी। तो ये हमारे पास नेम रॉजर्स पहले आ गया, एफ नेम बाद में चला गया, BSc पहले आ गया है, वैल्यूज़ पहले आ गई हैं और कीज़ बाद में आ गई हैं। तो देखें इस
लूप के ज़रिए हम कितना आसान है वैल्यूज़ को आपस में शिफ्ट करना। इससे पहले आपने पढ़ा है लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, तो यहाँ पे हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंसिव देख लेते हैं। उसका तरीका क्या होता है, हमारे पास डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रैकेट्स लगा लेंगे, कॉलन खत्म कर देंगे। फॉर लूप से पहले जो हमारे पास कंडीशन थी कि कॉलन बी, वैल्यूज़ को तरसीब से लिख देते हैं। ये हमारे पास डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंसिव है, इसको रन करते हैं। देखिए हमारे पास डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंसिव रन हो गई। हमारे पास फर्स्ट नेम, क्लास, उसकी वैल्यू, प्रोग्राम की है, इसकी वैल्यू, कंप्यूटर साइंस। ऐसे ही अगर हमने वैल्यूज़ को आपस में स्वैप करना हो, वैल्यूज़ पहले आ जाएं और कीज़ बाद में आ जाए, इसका सिंपल सा हल है, हम वी को पहले लिख लेंगे, की को बाद में लिखेंगे, सेल को रन करते हैं जी। तो हमारे पास जो कीज़ हैं वो बाद में है और वैल्यूज़ पहले लिखी गई हैं। रॉजर्स पहले लिखा गया है, उसकी की जो है एफ ने बाद में लिखा गया है। उसी तरह से क्लास की थी और उसकी वैल्यू थी BSCS, वो पहले लिखा गया है। इसी तरह से हमारे पास प्रोग्राम की वैल्यू थी और हमारे पास कंप्यूटर साइंस उसकी वैल्यू थी। तो ये हमारे पास जस्ट हमने वी को पहले लिख दिया है कॉलन के, तो हमारे पास वैल्यूज़ स्वैप हो गई हैं। तो स्मार्ट कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी में कितना आसान है वैल्यूज़ को स्वैप करना। उसके साथ साथ हम कितने शॉर्ट कोड के साथ कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी में कितने शॉर्ट कोड के साथ, कितना अच्छी लॉजिक के साथ कोड लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्लियर का फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम एक डिक्शनरी ले लेते हैं, इसके ऊपर हम क्लियर का फंक्शन अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट डॉट क्लियर। इसके बाद हम स्टूडेंट को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट स्टूडेंट। तो क्लियर से हमारे पास सारी वैल्यूज़, इस डिक्शनरी की सारी वैल्यूज़ रिमूव हो गई हैं जबकि ऑब्जेक्ट मौजूद है। क्लियर में हमारे पास सारी वैल्यूज़ रिमूव हो गई हैं जबकि ऑब्जेक्ट मौजूद है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट डिक्शनरी को डिलीट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ के साथ साथ पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। मैं क्लियर वाले फंक्शन को कमेंट कर देता हूँ, डेल स्टूडेंट, इसको मैं डेल करता हूँ। तो ये हमारे पास प्रिंट से हमारे पास पहले डिक्शनरी प्रिंट हो गई, उसके बाद स्टूडेंट डेल स्टूडेंट किया तो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। इसको मैं प्रिंट दोबारा प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट स्टूडेंट जी। तो हमारे पास हमने पहले डिक्शनरी को प्रिंट करवाया तो हमारे पास पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो गई है। उसके बाद हमने डेल स्टूडेंट किया है। डेल स्टूडेंट करने के बाद अगेन जब हमने स्टूडेंट को प्रिंट करवाया है, डिलीट करने से पूरा का पूरा स्टूडेंट का पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया है। अब हमने जब दोबारा स्टूडेंट को प्रिंट करवाया है तो वो कह रहा है कि स्टूडेंट नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास फ़र्क क्या है डेल में और क्लियर में। क्लियर में सिर्फ वैल्यूज़ जो हैं वो क्लियर होती हैं, डिलीट होती हैं, और जबकि ऑब्जेक्ट मौजूद रहता है। इसी तरह से डिलीट करने से पूरे का पूरा वैल्यूज़ के साथ पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो जाता है। इसके बाद हम पॉप के फंक्शन को देख लेते हैं। पॉप के फंक्शन से हम की मदद से कोई वैल्यू डिलीट कर सकते हैं। पॉप क्योंकि एक रिटर्न टाइप है, इसको इसलिए इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एफ नेम, फर्स्ट नेम जो है डिलीट करवा लेता हूँ, प्रिंट एक्स। ये हमारे पास फर्स्ट नेम की जो की है, इसने अपनी वैल्यू, इसकी वैल्यू रिमूव हो गई है। अब मैं दोबारा डिक्शनरी को प्रिंट करवाता हूँ। ये हमारे पास जो फर्स्ट नेम था वो हमारे पास रिमूव हो गया, उसकी हमने रिटर्न टाइम एक्स में उसको स्टोर कर लिया था, उसको प्रिंट करवाया तो ये हमारे पास जो रिमूव हुआ है वो वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने अगेन डिक्शनरी को प्रिंट करवाया है तो हमारे पास फर्स्ट नेम रिमूव हो चुका है। पॉप की मदद से हम कोई भी आइटम को, किसी भी वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। पॉप के बाद हम पॉप आइटम को देख लेते हैं। पॉप आइटम भी एक रिटर्न टाइप फंक्शन है, इसलिए इसको वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है।
डॉट पॉप आइटम। पॉप आइटम कोई वैल्यू नहीं लेता। ये भी जैसे जैसे लिस्ट में हम पॉप करते थे तो लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट करता था, तो डिक्शनरी में पॉप आइटम डिक्शनरी का जो लास्ट आइटम होगा उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। मैं प्रिंट करवा लेता हूँ ये को। तो हमारे पास इस डिक्शनरी में लास्ट एलिमेंट था स्टूडेंट नंबर 987। तो हमारे पास ये प्रिंट हो गया है। इसके बाद अगेन मैं अगर डिक्शनरी को प्रिंट करवाता हूँ, डिक्शनरी को अगेन मैं प्रिंट करवाता हूँ स्टूडेंट, तो हमारे पास डिक्शनरी के अंदर से जो लास्ट आइटम थी वो डिलीट हो गई। पॉप आइटम से जो डिक्शनरी की लास्ट आइटम होती है वो रिमूव हो जाती है। तो हमारे पास ये लास्ट आइटम जो थी ये रिमूव हो गई। इसको हमने रिटर्न टाइप डाटा में स्टोर करके प्रिंट करवा दिया। उसके बाद अगेन डिक्शनरी को प्रिंट करवाया तो उसमें से ये स्टूडेंट नंबर रिमूव हो चुकी है। इसके बाद हम सेट डिफ़ॉल्ट फंक्शन को देख लेते हैं। सेट डिफ़ॉल्ट भी गेट फंक्शन की तरह ही होता है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, गेट फंक्शन में हमारे पास जब भी हम किसी भी आइटम को सर्च करते हैं, अगर वो डिक्शनरी में मौजूद हो तो उसको प्रिंट करवा देता है, अगर ना मौजूद हो तो जो प्लेस होल्डर हम देते हैं उसको प्रिंट करवा देता है, एरर नहीं आता। सेट डिफ़ॉल्ट में फ़र्क ये है कि सेट डिफ़ॉल्ट में अगर हमारे पास जिस भी हम आइटम को सर्च करते हैं अगर वो मौजूद हो तो उसको प्रिंट करवा देता है, अगर ना मौजूद हो तो उसको डिक्शनरी में ऐड करवा देता है। तो आइए इसको हम चेक कर लेते हैं इस तरह से ये वर्क करता है। सेट डिफ़ॉल्ट क्योंकि हमारे पास आर्गूमेंट लेता है तो इसमें हम आर्गूमेंट देते हैं। हम यहाँ से वेदर सर्च कर लेते हैं, वेदर नाम का एक की, और इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ प्लेस होल्डर क्लाउडी। तो हमारे पास वेदर नाम की जो की है वो इस डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, इसका प्लेस होल्डर है क्लाउडी। तो इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, डिक्शनरी को प्रिंट करवा लेते हैं। हमारे पास डिक्शनरी के अंदर वेदर के नाम की कोई की नहीं थी, उसको की नहीं मिली। जब उसको की नहीं मिली सेट डिफ़ॉल्ट से उसने उस की को और उसकी वैल्यू को डिक्शनरी में ऐड कर दिया। तो सेट डिफ़ॉल्ट का ये हमारे पास फ़ायदा है। गेट एलिमेंट में जस्ट वो एरर से बचाता था, हमारे पास डिक्शनरी में वैल्यू को ऐड नहीं करता था। तो सेट डिफ़ॉल्ट से हम जब कोई भी जब वैल्यू को सर्च करेंगे अगर उसको ना मिली तो वो उसको प्रिंट डिक्शनरी में ऐड कर देगा। इसी तरह से अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू जो डिक्शनरी में मौजूद है उसको सर्च करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्लास की दे ली, उसके बाद इसको वैल्यू अपनी तरफ से दे देते हैं। अब हमारे पास पहले से क्लास के अंदर BSCS की आइटम मौजूद है। अब अगर इस सर्च करेगा, अगर हमारे पास ये वैल्यू ना होती तो ये इसको ऐड कर देता। अब जब इसके अंदर है तो ये हमारे पास इसको प्रिंट करवा देगा। अब हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से फंक्शंस पढ़ लिए हैं, डिक्शनरी के कौन कौन से फंक्शंस मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाए थे। हमने क्लियर पढ़ लिया, कॉपी पढ़ लिया, गेट पढ़ लिया, आइटम्स पढ़ लिया, कीज़ पढ़ लिया, पॉप पढ़ लिया, पॉप आइटम पढ़ लिया, पॉप आइटम पढ़ लिया, सेट डिफ़ॉल्ट पढ़ लिया, अपडेट उसी तरह से हम वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं जैसे लिस्ट में अपडेट करते थे। की कोई भी किसी भी आइटम की की लेंगे, उसके अंदर जो वैल्यू अपडेट करनी है वो वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और वैल्यूज़ पढ़ लिया। आज हमने डिक्शनरीज़ के डिटेल में पढ़ा, उसके सारे फंक्शंस को एक्सप्लोर किया।